वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज कुछ सवाल आते हैं जो अक्सर यूट्यूब पे या फेसबुक पे या फ़ोन पे जो है फार्मर हमसे पूछते हैं। ईद की खुशियां दुबाला मरी बायोफ्लाक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग 14 और 15 जुलाई 2022 को मरी में होगी। फ़ीस 9,000, सिर्फ 25 सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 88 20 519। और कुछ लोग जो है वो डॉक्टर साहब की नकल करके तो डॉक्टर बन गए। डॉक्टर साहब, जो सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि जब से आप इस बायोफ्लाक फील्ड में आए हैं, लोग आपकी नकल ही करते हैं। हाँ। और नकल करते करते वो डॉक्टर बन गए। क्या डीवीएम डॉक्टर को फिशरीज पढ़ाई जाती है? आबिद, सूरत ये है कि जो पहले डीवीएम डिग्री थी ना, यानी 1998 से पहले उसमें कुछ पोर्शन था। फिर वो बल्कि डीवीएम की डिग्री नहीं थी, वो थी बीएससी एएच, एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री के फिर 2 पार्ट हो गए और दोनों 5 साल डिग्री बन गई। और एक पार्ट में सिर्फ डिजीज, और वो भी सिर्फ जानवरों की डिजीज, यानी जो आपके पालतू जानवर हैं उनकी डिजीजेज पे डीवीएम की डिग्री। और जो बीएससी एएच थी उसमें बाकी वाइल्ड लाइफ, फिशरीज और ये वो। तो जिन लोगों के पास तो पुरानी डिग्री है, यानी आज से कोई 25 साल पुरानी डिग्री है, वो उन्होंने तो पढ़ा हुआ है। लेकिन जो मौजूदा डीवीएम की डिग्री है, इसमें फिशरीज का एक लफ्ज भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है। और ना ये जो है वो किसी और जानवर के मुतालिक, यानी वाइल्ड लाइफ की कोई कोर्स नहीं शामिल। और हुआ बड़े सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि अब जो डिग्री आ रही है उसमें ना तो ये जेनेटिक्स पढ़ते हैं, ना पोल्ट्री पढ़ते हैं, ना ये न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, यानी खुराक का भी नहीं पता। डीवीएम की डिग्री अगर होगी तो आप समझ लें कि इसको न्यूट्रिशन का कोई पता नहीं है। अगर जेनेटिक्स की डिग्री है तो समझ लें कि इसको जेनेटिक्स का, सॉरी, डीवीएम की डिग्री है तो जेनेटिक्स का पता भी नहीं है। और पोल्ट्री तो अलग है, 4 साल, यानी 4 साल डिग्री पोल्ट्री की बन गई। 4 साल डिग्री जो है वो अपना लाइफ स्टॉक की और जेनेटिक्स की बन गई। और 4 साल डिग्री जो है वो न्यूट्रिशन की बन गई। तो वो अलग अलग ऐसे, यानी एक डिग्री से 4 डिग्रियां निकल आई। तो इसलिए जैसे एमबीबीएस की डिग्री है तो उसमें से कभी किसी वक्त डेंटल सर्जन जो थे ये भी एमबीबीएस के अंदर, यानी एक ही डिग्री हुआ करती थी। फिर वो अलग हो गए, फिर न्यूट्रिशन वाले अलग हो गए। तो इसी तरीके से अब अल्ट्रासाउंड वाले अलग हो गए, अब बल्कि अब आई वाले भी अलग हो गए। तो अब अगर कोई आई का डॉक्टर है तो वो पुराने तो ठीक है, लेकिन जो अब आ रहे हैं, अगर कोई आई का डॉक्टर है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं जनरल फिजिशियन हूँ, वो नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन होगी। यानी अब 4 साल डिग्री, 5 साल डिग्री जो है वो आई पे अलग होती है। तो ये कहते हैं ना कि नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। तो वो मेरे साथ मुकाबला करते करते तो वो डॉक्टर बन गए, लेकिन ये वो वाले हैं जिन्होंने एक लफ्ज भी फिशरीज का नहीं पढ़ा, इन्होंने एक लफ्ज भी वाइल्ड लाइफ का नहीं पढ़ा, इनको न्यूट्रिशन का कोई पता नहीं है, इनको पोल्ट्री का कोई पता नहीं है। वो पुरानी डिग्री जो कंपोजिट डिग्री थी उसमें पढ़ाया जाता था। और मैं क्योंकि ड्यूअल डिग्री होल्डर हूँ, यानी मैंने बीएससी एएचबी और डीवीएम दोनों डिग्रियां मेरे पास हैं, तो इसलिए मैं तो कह सकता हूँ भाई हमें भी ये पढ़ाया गया और हमें बाकायदा फार्म पे वो प्रैक्टिस कराई जाती रही। और सारा कुछ जो जिसको आप इंटर्नशिप कहते हैं कि फिश फार्म पे इधर उधर सारा, और इसी तरीके से क्लिनिक्स पे जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड थे उसमें वो हमें 6 महीने वहाँ गुजारने पड़ते थे क्लिनिक्स पे। फिर अगले साल फिर रिप्रोडक्टिव क्लिनिक्स पे वो सारा कुछ करना पड़ता था। लेकिन अब जो डिग्री है ये बहुत महदूद सी डिग्री हो गई है, क्योंकि इसमें से सारी अलग अलग शोबे होते गए। तो डॉक्टर साहब, अब जो डीवीएम की डिग्री है उसमें फिर पढ़ाया क्या जाता है? इसमें सिवाय जानवरों की, बड़े जानवरों की, जैसे बकरी, गाय, भैंस, ज्यादातर यही है, ऊंट वगैरह, घोड़े, इनकी डिजीजेस पढ़ाई जाती हैं 1.5 साल, और कुछ नहीं। अगर इनसे आप पूछें कि भाई मछली के जरा एनाटॉमी तो बता दे, तो उनको नहीं पता, पढ़ाया ही नहीं गया, तो कैसे उनको पता होगा। तो बल्कि ये है कि कुछ लोग जो है वो
ऐसे ही वो एक्सपर्ट बन जाते हैं कि जनाब ये तो डिग्री है तो ये डॉक्टर है, मेरे साथ डॉक्टर लगा हुआ है। भाई डॉक्टर तो फिर कल को अगर कोई बंदा ये कहे कि जी मैं डेंटिस्ट हूँ और मैं मछलियों का डॉक्टर हूँ, तो भाई मछलियों के दांत होते ही नहीं है तो डॉक्टर किस बात के। जैसे अफगानिस्तान के एक साहब ने ये कहा जी मैं वजीर रेलवे हूं, तो किसने कहा भाई वहां तो रेलवे है ही नहीं, तो आप किस बात के वजीर हैं। तो इधर भी ऐसे ही है कि जो अब मौजूदा डिग्री है इनको बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। अगर कोई बंदा आके कहता भी है तो वो सिर्फ यूट्यूब से कॉपी करता है, किसी की स्लाइड को इंडिया से उठा ली, कुछ मेरी उठा ली, कुछ दाएं बाएं से उठा के तो वो कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मछलियों की बीमारियों के बारे में ना गवर्नमेंट ने कोई खास लैब नहीं बनाया, वजह क्या है? देखिए मछलियों की बीमारियां खास तौर पे बायोफ्लॉक में है ही नहीं, ना होने के बराबर। हमने ये देखे माइक्रोस्कोप रखी हुई है, मैं बल्कि आगे कर देता हूँ, तो आज तक हमारे पास सिर्फ 5 केसेस आए हैं कि जिनको हमने ये स्लाइड बना के रख दी हैं कि जिनको हमने ट्रीट किया, और वो भी ज्यादातर लाइसेस यानी जुएं, और वो आए भी वो वाले जो ओपन पाउंड में थे। ओपन पाउंड में वहां पे तो फिर भी बीमारियों का कुछ होता है, लेकिन इधर तो आपने पानी बहुत महदूद रखा हुआ है, उसमें कोई फॉरेन बॉडीज नहीं आ रही, कंट्रोल में है, सारा कुछ है, ऊपर शेड बना हुआ है, तो बीमारियां बहुत कम चांसेस होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट तो बना दिया, लेकिन डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज नहीं बनाई कि इसमें कोई इतनी जरूरत नहीं है। फिर इसकी जो है वो ट्रीटमेंट बड़ी आसान है कि अगर कोई हो भी जाए तो केमिकल आप पूरे टब में डाल देते हैं और वो ठीक हो जाती है। अलग अलग पकड़ के इंजेक्शन लगाने की या उसको कैप्सूल खिलाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, मछली की बीमारियों के लिए कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है या इंजेक्शन लगाए जाते हैं? बहुत सारे लोगों के सवाल है। इस तरह पहले भी एक ने कहा था कि इंजेक्शन कहाँ पे लगाऊंगा मैं, तो बेसिकली कैसे इनको, जब कोई बीमारी अगर आती भी है तो कैसे ट्रीट करेंगे? देखें पहली बात तो ये है कि इसमें आप इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाएंगे कहाँ? कोई वेन नजर आ रही है? कैसे लगाएंगे? बिल्कुल, आज तक किसी को लगाते देखा है? तो इसमें इंट्रावीनस इंजेक्शन तो वैसे छुट्टी होगी। अब ओरल जो है, ओरल कैसे देंगे? क्या मछली को, अगर एक मछली बीमार आपको लग रही है तो उसको पकड़ के उसके मुंह में कैप्सूल डालेंगे, उसको पकड़ के तो दिखाएं। बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरी बात ये है, तीसरी बात कि ये कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड में होता ये है कि दिन को कोई और टेम्परेचर होता है बॉडी का और रात को कोई और, तो ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो 2-3 डिग्री ऊपर नीचे बर्दाश्त करते हैं। लेकिन इधर जो है वो मछली वो तकरीबन 15 डिग्री का रेंज में वो पल रही होती है, तो उसमें बीमारियां वैसे ही कुदरती तौर पे नहीं आती, खत्म हो जाती हैं। और अगर ट्रीट करना भी है तो आप पूरे टैंक को ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। तो आप खुद देखें कि अगर 1 सीसी पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से देना, या पर एक लीटर में 1 ml डालनी है, तो वहां पे तो 15,000 लीटर पानी है, उसको आप 1000 से ज़रब दें तो इतने लाख सीसी आप डाल सकते हैं? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो अगर कोई ऐसे को कह भी रहा है ना, ये आपको पूछता है सवाल, तो उसको बता दिया करें कि भाई मछली में ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होती, और गवर्नमेंट कोई पागल नहीं है कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट बना के तो अंदर कोई बंदा जो है वो ट्रीटमेंट के लिए लैब कोई बनाई ही नहीं है। तो ये नहीं है, थोड़ी सी बीमारियां हैं वो वैसे ट्रीट हो जाती हैं। मतलब कॉपर सल्फेट 250 ग्राम डाल दे तो ठीक हो जाती है, आधी से ज्यादा बीमारियां वहीं ठीक हो जाती हैं। तो क्या जरूरत है पकड़ पकड़ के उनको करने की, बल्कि पकड़ी जाती नहीं है वो। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें कोई वो वाला डिजीज अटैक का चांस नहीं है जो कि मुर्गियों में या इधर उधर होता है या इंसानों में होता है, इधर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या रोड ब्लोअर का इस्तेमाल लाजमी है या कोई और तरीका भी हम अपना सकते हैं जिससे जो है वो ईयर पूरी कर सकें? देखिए ये ट्रिक्स हैं लोगों के, हर 4-5 महीने के बाद एक नई चीज ला के रख देते हैं कि जनाब अब ये करेंगे तो इरेक्शन पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। बिल्कुल। तो जो हमने डिजाइन बनाया स्मार्ट बायोफ्लक टैंक का, उसकी वजह यही थी कि कुदरती तौर पे इरेक्शन आए। अब उसको तो दीवारें ऊंची करके रोक देते हैं कुदरती हवा को, बिल्कुल, और उधर से कहते हैं जी हम पंप करके उसमें से गुजारेंगे, तो जाहिर है बिजली ज्यादा खर्च होगी, लेकिन उनका तो बिक जाएगा ना। पहले
वो क्या कहते हैं, एयर ब्लोवर जो आते हैं, रिंग हाँ, ब्लोअर। रिंग ब्लोवर जिसको कहते हैं, उसका दौर चला दिया जी। रिंग ब्लोवर बिक रहे हैं, पूरी मार्केट से रिंग ब्लोवर गायब हो गए। फिर आ गए जी वो पंप दूसरे, फिर कुछ लोगों ने 5 वाट के लगाने शुरू कर दिए। फिर यानी इस तरीके से बजाय इसके कि डिजाइन चेंज करते, तो वो उसको यानी बायोफ्लक टैंक का डिजाइन जब हमने चेंज किया, तो बल्कि हमारे जो इस वक्त हजारों हो गए हैं हमारे शागिर्द, तो जो फार्म हम विजिट कराते हैं वहां पे क्या इरेशन हम कर रहे होते हैं, वहां पे तो हमने बंद की होती है। बिल्कुल तो वो मछली 6-7 इंच की कैसे हो गई है? बिल्कुल उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी 3-4 घंटे लोग वहां ठहरते हैं, देखते हैं, तो वहां पे मछली की इरेशन कैसे पूरी है, वो कंफर्टेबल क्यों है? बिल्कुल इस बात पे वो उनको पता नहीं चलता। तो ये सिर्फ ट्रिक्स हैं कि रूट ब्लोवर लगा दें। कल को मैं कहूंगा कि नहीं जनाब, ये एक 40 हॉर्स पावर का जो है कि इंजन लें, उसके साथ इसको पानी को उठाएं और नीचे गिराएं, तो होगी इसकी इरेशन पूरी, तो सारे उस पे लग जाएंगे। ये सिर्फ ट्रिक्स होते हैं बेचने के, मोटरें बेचने के अपनी, क्योंकि एक आइटम जो है, अब ये एलसीडी है तो जाहिर है ये एक दफा ले ली तो सारी जिंदगी चलेगी। जब तक इसको मजीद स्मार्ट नहीं किया जाएगा, इसके अंदर कोई और फंक्शन नहीं डाले जाएंगे कि लोग इसको छोड़ के तो फिर उस पे आए, तो उनकी बिकेगी कैसे? तो ये ट्रिक्स हैं, अदरवाइज काम चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उम्मीद है आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब दे हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।